हिजबुल्लाह ने बोला है कि उन्होंने आयलेट हाज़ाहार किबुत्स जो कि इज़राइल में पड़ता है वहाँ पे अटैक किया है। एक मसैकर यानी कि एक वहाँ पे बहुत तगड़े हमले हुए थे उसके विरोध में, उसके खिलाफ। अब सवाल ये पैदा होता है कि हिजबुल्लाह इज़राइल के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। देखिए, अगर मैं गिनता हूं तो हमास का तकरीबन तकरीबन इतना ज़्यादा कमज़ोर कर दिया गया है, तो आप उसको एक तरीके से खात्मा ही मानने की कोशिश करिए। आप हूथी रिबेल्स होते हैं जो कि यमन या ईरान से हैं, उनकी भी इतनी ताकत नहीं है, दमखम नहीं है। लेकिन हाँ, हिजबुल्ला लेबनान से, उनमें दमखम है, उनमें थोड़ी बहुत ताकत है। तो वो इज़राइल के लिए एक चुनौती बन सकते हैं, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। तो ये और भीषण युद्ध हो सकता है आगे जाके। अब देखिए, अमेरिका से जो बाइडेन साहब, उन्होंने पर्सनली इंटरेस्ट लिया है। एंथनी ब्लिंकन साहब, उन्होंने पर्सनली इंटरेस्ट लिया है इज़राइल की सरजमीन में आकर सीज फायर की बात करें। हमास ने बोला है कि ये जो सीज फायर है, जो अमेरिका जो बोल रही है सीज फायर के लिए, ये केवल एक लिप सर्विस है, ये केवल एक दिखावा है। यानी कि हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग। उसके बावजूद भी इज़राइल तबातोड़ हमले कर रहा है, उसके बावजूद भी। तो यानी कि इससे क्या साबित हो रहा है? इससे साबित ये हो रहा है कि हो सकता है कि जो हमास ने बोला है कि अमेरिका ने केवल लिप सर्विस कर रही है, हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग। लेकिन अमेरिका में अभी चुनाव आने वाले हैं कुछ अंधिक महीनों में। तो मेरे ख्याल से अमेरिका नहीं चाहेगी ये कि जंग और चालू रहे नवंबर के बियॉन्ड। अमेरिका सुपर पावर अगर चाहे तो काफ़ी कुछ इसमें कर सकती है युद्धबंदी के लिए। तो खैर, अब देखना ये है, टाइम बतलाएगा कि पहली बात, हिजबुल्ला इज़राइल के लिए कितनी बड़ी चुनौती दे सकती है, कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। और क्या अमेरिका के दखल अंदाजी से क्या ये युद्ध बंद होएगा? ये दो अहम सवाल हैं जिसका अगर मैं संक्षेप में जवाब दूं तो वो ये है कि वक्त बताएगा।